जय राम जी की। श्री वाल्मीकि रामायण युद्धकांड 24वां सर्ग। श्री राम का लक्ष्मण से लंका की शोभा का वर्णन करके सेना को व्यूहबद्ध खड़ी होने के लिए आदेश देना। श्री राम की आज्ञा से बंधन मुक्त हुए सूक का रावण के पास जाकर उनकी सैन्य शक्ति की प्रबलता तथा रावण का अपने बल की डींग हाँकना। सुग्रीव ने उस वीर बानर सेना की यथोचित व्यवस्था की थी। उनके कारण वह वैसी ही शोभा पा रही थी जैसे चंद्रमा और शुभ नक्षत्रों से युक्त शरत काल की पूर्णिमा सुशोभित हो रही हो। वह विशाल सैन्य समूह समुद्र के समान जान पड़ता था। उसके भार से दबी हुई वसुधा भयभीत हो उठी और उसके वेग से डोलने लगी। तदंतर बानरों ने लंका में महान कोलाहल सुना, जो भेरी और मृदंग के गंभीर घोष से मिलकर बड़ा ही भयंकर और रोमांचकारी जान पड़ता था। उस तमुल नाद को सुनकर बानर युद्धपति हर्ष और उत्साह में भर गए और उसे न सह सकने के कारण उससे भी बढ़कर जोर जोर से गर्जना करने लगे। राक्षसों ने बानरों की वह गर्जना सुनी जो दर्प में भरकर सिंहनाद कर रहे थे। उनकी आवाज आकाश में मेघों की गर्जना के समान जान पड़ती थी। दशरथ नंदन श्री राम ने विचित्र ध्वजा पताकाओं से सुशोभित लंकापुरी को देखकर व्यथित चित्त से मन ही मन सीता का स्मरण किया। वे भीतर ही भीतर कहने लगे, हाय, यही वह मृगलोचना सीता रावण की कैद में पड़ी है। उसकी दशा मंगल ग्रह से आक्रांत हुई रोहिणी के समान हो रही है। मन ही मन ऐसा कहकर वीर श्री राम गरम गरम लंबी सांस खींचकर लक्ष्मण की ओर देखते हुए अपने लिए समयानुकूल हितकर वचन बोले, लक्ष्मण, इस लंका की ओर तो देखो। यह अपनी ऊंचाई से आकाश में रेखा खींचती हुई सी जान पड़ती है। जान पड़ता है पूर्व काल में विश्वकर्मा ने अपने मन से ही इस पर्वत शिखर पर लंकापुरी का निर्माण किया है। पूर्व काल में यह पुरी अनेक शत मंजिले मकानों से भरी पुरी बनाई गई थी। इसके श्वेत एवं सघन विमानाकार भवनों से भगवान विष्णु के चरण स्थापना का स्थान भूत आकाश आच्छादित सा हो गया है। फूलों से भरे हुए चैत्र रथ वन के सदृश सुंदर काननों से लंकापुरी को सुशोभित कर रहे हैं। उन काननों में नाना प्रकार के पक्षी कलरव कर रहे हैं तथा फलों और फूलों की प्राप्ति कराने के कारण वे बड़े सुंदर जान पड़ते हैं। देखो, यह शीतल सुखद वायु इन वनों को, जिनमें मतवाले पक्षी चहचहा रहे हैं, भंवरे पत्तों और फूलों में लीन हो रहे हैं तथा जिनके प्रत्येक खंड कोकिलों के समूह एवं संगीत से व्याप्त हैं, बारंबार कंपित कर रहा है। दशरथ नंदन भगवान श्री राम ने लक्ष्मण से ऐसा कहा और युद्ध के शास्त्रीय नियमानुसार सेना का विभाग किया। उस समय श्री राम ने बानर सैनिकों को यह आदेश दिया, इस विशाल सेना में से अपने सेना को साथ लेकर दुर्जय एवं पराक्रमी वीर अंगद नील के साथ बानर सेना के पुरुष व्यूह में हृदय के स्थान में स्थित हों। इसी तरह ऋषभ नामक बानर कपियों के समुदाय से घिरे रहकर इस बानर वाहिनी की दाहिने पार्श्व में खड़े हों। जो गंधहस्ती के समान दुर्जय एवं वेगशाली हैं,
वे कपिश्रेष्ठ गंधमादन बानर वाहिनी के वाम पार्श्व में खड़े हों। मैं लक्ष्मण के साथ सावधान रहकर इस व्यूह के मस्तक के स्थान में खड़ा होऊंगा। जाम्बवान, सुषेण और बानर वेगदर्शी, ये 3 महामनस्वी वीर जो ऋक्षों की सेना के प्रधान हैं, वे सैन्य व्यूह के कुछ ही भाग की रक्षा करें। बानरराज सुग्रीव बानर वाहिनी के पिछले भाग की रक्षा में उसी प्रकार लगे रहें जैसे तेजस्वी वरुण इस जगत की पश्चिम दिशा का संरक्षण करते हैं। इस प्रकार सुंदरता से विभक्त हो विशाल व्यूह में बद्ध हुई यह सेना, जिसके बड़े बड़े बानर रक्षा करते हैं, मेघों से घिरे हुए आकाश के समान जान पड़ती थी। बानर लोग पर्वतों के शिखर और बड़े बड़े वृक्ष लेकर युद्ध के लिए लंका पर चढ़ आए। वे उस पुरी को पद्दलित करके धूल में मिला देना चाहते थे। सभी बानर युद्धपति यही मंसूबे बांधते थे कि हम लंका पर पर्वत शिखरों की वर्षा करें और लंका वासियों को मुक्कों से मार मार कर यमलोक पहुंचा दें। तदंतर महातेजस्वी राम ने सुग्रीव से कहा, हम लोगों ने अपनी सेनाओं को सुंदर ढंग से विभक्त करके उन्हें व्यूहबद्ध कर लिया है, अतः अब इस सुख को छोड़ दिया जाए। श्री रामचंद्र जी का यह वचन सुनकर महाबली बानर राज ने उनके आदेश से रावण दूत सुख को बंधन मुक्त कर दिया। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा से छुटकारा पाकर बानरों से पीड़ित होने के कारण अत्यंत भयभीत हुआ सुख राक्षस राज के पास गया। उस समय रावण हंसते हुए सुख से बोले, ये तुम्हारी दोनों पांखें बांध क्यों दी गई हैं? इससे तुम इस तरह दिखाई देते हो मानो तुम्हारे पंख नोच लिए गए हों। कहीं तुम उन चंचल चित्त वाले बानरों के चंगुल में फंस तो नहीं गए थे? राजा रावण के इस प्रकार पूछने पर भय से घबराए हुए सुक ने उस समय उस श्रेष्ठ राक्षस राज को इस प्रकार उत्तर दिया, महाराज, मैंने समुद्र के उत्तर तट पर पहुंचकर आपका संदेश बहुत स्पष्ट शब्दों में मधुर वाणी द्वारा सांत्वना देते हुए सुनाया था, किंतु मुझ पर दृष्टि पड़ते ही कुपित हुए बानरों ने उछलकर मुझे पकड़ लिया और घूंसों से मारना एवं पांखें नोचना प्रारंभ कर दिया। राक्षस राज, वे बानर स्वभाव से ही क्रोधी और तीखे हैं, उनकी बात भी नहीं की जा सकती थी, उनसे बात भी नहीं की जा सकती थी। फिर वह पूछने का अवसर कहाँ था कि तुम मुझे क्यों मार रहे हो? जो विराट, कबंध और खर का वध कर चुके हैं, वे श्री राम सुग्रीव के साथ सीता के स्थान का पता पाकर उनका उद्धार करने के लिए आए हैं। वे रघुनाथ जी समुद्र पर पुल बांध लवण सागर को पार करके राक्षसों को तिनकों के समान समझकर धनुष हाथ में लिए यहाँ पास ही खड़े हैं। पर्वत और मेघों के समान विशाल काय वृक्षों और बानर समूहों की सहस्त्रों सेनाएं इस पृथ्वी पर छा गई हैं। देवता और दानवों में जैसे मेल होना असंभव है, उसी प्रकार राक्षसों और बानर राज सुग्रीव के सैनिकों में संधि नहीं हो सकती। अतः जब तक वे लंकापुरी की चाहर दीवारी पर नहीं चढ़ाते, उसके पहले ही आप शीघ्रता पूर्वक 2 में से एक काम कर डालिए। या तो तुरंत ही उन्हें सीता को लौटा दीजिए या फिर सामने खड़े होकर युद्ध कीजिए। सुख की यह बात सुनकर रावण की आंखें रोष से लाल हो गईं। वह उसे घूर घूर कर देखने लगा, मानो अपनी दृष्टि से उसका वध कर देगा। वह बोला,
यदि देवता, गंधर्व और दानव भी मुझसे युद्ध करने को तैयार हो जाएं तथा सारे संसार के लोग मुझे भय दिखाने लगें, तो भी मैं सीता को नहीं लौटाऊंगा। जैसे मतवाले भ्रमर बसंत ऋतु में फूलों से भरे हुए वृक्ष पर टूट पड़ते हैं, उसी प्रकार मेरे बाण कब उस रघुवंशी पर धावा करेंगे। वह अवसर कब आएगा जब मेरे धनुष से छूटे हुए तेजस्वी बाणों द्वारा घायल होकर राम का शरीर लहूलुहान हो जाएगा, और जैसे जलती हुई लुकारी से लोग हाथी को जलाते हैं, उसी तरह मैं उन बाणों से राम को दग्ध कर डालूंगा। जैसे सूर्य अपने उदय के साथ ही समस्त नक्षत्रों की प्रभा हर लेता है, उसी प्रकार मैं विशाल सेना के साथ रणभूमि में खड़ा हो राम की समस्त वानर सेना को आत्मसात कर लूंगा। दशरथ कुमार राम ने अभी समर भूमि में समुद्र के समान मेरे वेग और वायु के समान मेरे बल का अनुभव नहीं किया है, इसलिए वह मेरे साथ युद्ध करना चाहता है। मेरे तरकस में सोए हुए बाण विषधर सर्पों के समान भयंकर हैं। राम ने संग्राम में उन बाणों को देखा ही नहीं है, इसलिए वह मुझसे जूझना चाहता है। पहले कभी युद्ध में राम का मेरे बल पराक्रम से पाला नहीं पड़ा है, इसलिए वह मेरे साथ लड़ने का हौसला रखता है। मेरा धनुष एक सुंदर वीणा है, जो बाणों के कोनों से बजाई जाती है। उसकी प्रत्यंचा से जो टंकार ध्वनि उठती है, वही उसकी भयंकर स्वर लहरी है। आर्तों की चित्कार और पुकार ही उस पर उच्च स्वर से गाया जाने वाला गीत है। नराचों को छोड़ते समय जो चट चट शब्द होता है, वही मानो हथेली पर दिया जाने वाला ताल है। बहती हुई नदी के समान जो शत्रुओं की वाहिनी है, वही मानो उस संगीतोत्सव के लिए विशाल रंग भूमि है। मैं सम्रांगण में उस रंग भूमि के भीतर प्रवेश करके अपनी वह भयंकर वीणा बजाऊंगा। यदि महासमर में सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र अथवा साक्षात वरुण या स्वयं यमराज अथवा मेरे बड़े भाई कुबेर ही आ जाएं, तो वे भी अपनी बाण अग्नि से मुझे पराजित नहीं कर सकते। जय राम जी की। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड का 24वां सर्ग प्रभु श्री राम की कृपा से पूर्ण हुआ। जय राम जी की।